हेलो मॉमीज टू बी एंड डैडीज टू। वेलकम टू इंडियन मॉम्स एक्सप्रेस। आज हम बात करेंगे वेट गेन के बारे में, जो कि रिलेटेड है बेबीज के लिए जो 0 to 6 मंथ्स के हैं। तो मॉम्स को सबको घर में बहुत टेंशन रहती है बेबी के वेट की। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। एक तो ये जेनेटिक भी हो सकता है कि बेबी अच्छे से मिल्क ले रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी वो लीन लग रहा है, वेट गेन भी हो रहा है लेकिन लीन लग रहा है। तो आप लोगों को एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि अगर बेबी का वेट इंक्रीज हो रहा है, आप जितनी बार डॉक्टर के पास विजिट के लिए जा रहे हैं, अगर हर विजिट में बेबी का वेट गेन हो रहा है और फिर भी बेबी पतला लग रहा है, तो प्लीज टेंशन मत लीजिए। ये मैं बहुत लोगों को देखा है, मैंने भी ये इशू फेस किया है। सब लोग बोलते हैं कि अरे आपका बेबी तो बहुत पतला है, ये तो अच्छे से लगता है खाता पीता नहीं है, इसे ये दे दो वो दे दो, लगता है आपका मिल्क सप्लाई सफिशिएंट नहीं है तो आप इसको टॉप फीड दे दो, काउ मिल्क दे दो, ऐसा कर दो ऐसा कर दो। लेकिन अगर बेबी का हर विजिट में वेट गेन हो रहा है, आपकी डॉक्टर कह रही है कि उसका जो वेट है वो रेंज में है, तो फिर कोई इश्यू नहीं है। वो हो सकता है जेनेटिकली हो कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप भी पतले हो, लंबे हो, तो बेबी भी पतला और लंबा है। तो इसलिए पतला होना और वेट गेन नहीं होना, बेबी हेल्दी नहीं होना, ऑल दीज आर डिफरेंट थिंग्स। बेबी पतला हो और उसके बाद भी हेल्दी हो सकता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि वेट गेन को प्लीज बॉडी स्ट्रक्चर से, पतले दिखने से कंपेयर ना करें। दूसरा एक पॉइंट है कि बेबी का वेट गेन जो है सेम परसेंटेज पे नहीं होता है। अगर इनिशियली आपके बेबी का वेट 400 ग्राम्स 500 ग्राम्स इंक्रीज हो रहा है हर विजिट में, तो ऐसा कंटिन्यूस होता नहीं रहेगा। अगर ऐसा होता रहेगा तो बेबी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए 3-4 मंथ्स तक जो बेबी का वेट गेन होता है वो ज़्यादा होता है, लाइक 300 ग्राम्स 400 ग्राम्स 500 ग्राम्स, और 3-4 मंथ्स के बाद धीरे धीरे वो कम होता रहता है। जैसे बेबीज़ की जो है फिजिकल एक्टिविटी बढ़ती है, बेबी बैठना शुरू करते हैं, क्रॉल करना शुरू करते हैं, टर्नओवर करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे जैसी एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी वेट गेन जो है ऐसा नहीं है कि उसी प्रोपोर्शन में होता रहेगा कि पहले अगर हर मंथ 400 ग्राम्स हो रहा था तो बाद में भी हर मंथ 400 ग्राम्स होगा, नहीं, बाद में 100 ग्राम्स 200 ग्राम्स ऐसे रहेगा। इसलिए उस चीज़ के लिए आप टेंशन ना लें। अब आप क्या कर सकते हैं वेट गेन के लिए? 0 to 6 मंथ्स के बेबी को हमें कुछ और नहीं देना है, हम सिर्फ और सिर्फ उन्हें मिल्क ही देते हैं। अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराएं। ये देख के कि बेबी क्या पतला है और बेबी बहुत लीन लग रहा है, प्लीज़ टॉप फीड पे मत जाएं, और काउ मिल्क पे तो बिल्कुल जाना ही नहीं है। अगर आप बेबी को फॉर्मूला मिल्क भी दे रहे हैं तो भी उसकी क्वांटिटी एकदम से ज़्यादा ना बढ़ा दें कि बेबी को डाइजेस्ट ही ना हो पाए। या फिर कुछ लोग ऐसे करते हैं कि 3 मंथ्स के बाद ही 4 मंथ्स के बाद ही बेबी को सॉलिड्स देना शुरू कर देते हैं कि बेबी का वेट गेन हो। ये सब आपको नहीं करना है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपकी जो ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई है वो इनफ होनी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर वो इशू है तो आप उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो शेयर करी है कि आप कैसे ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं, वो वीडियो देखिए जाके, तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। या फिर अगर आप फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं तो उसकी प्रिस्क्राइब क्वांटिटी में ही दें, सॉलिड्स देने की जल्दी ना करें। बेबी का वेट गेन होगा ही होगा अगर सारी चीज़ें प्रॉपर हैं तो। मैंने अपने बेबी को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराया था, उसका वेट गेन हमेशा होता था, लेकिन फिर भी वो है पतला ही, क्योंकि मेरा बॉडी स्ट्रक्चर भी वैसा ही है, तो इसीलिए उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कभी भी टॉप फीड उसको नहीं दिया ये सोच के कि वो पतला दिखता है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि काउ मिल्क स्टार्ट कर दो या फिर फॉर्मूला मिल्क दे दो, लेकिन मैंने नहीं दिया था क्योंकि एज पर माई डॉक्टर ही वॉज डूइंग वेल। अगर आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करा रहे बेबी को तो आपको क्या ध्यान रखना है? एक तो ये कि आप बेबी को एक साइड से पूरा 15 to 20 मिनट्स तक फीड कराएं, या फिर जब तक बेबी खुद से अनलैच ना कर दे। क्योंकि होता क्या है कि हमारा जो मिल्क होता है उसमें फोर मिल्क होता है और हिंड मिल्क होता है। फोर मिल्क जो होता है वो थोड़ा सा पतला होता है लेकिन बहुत न्यूट्रिशियस होता है। जो हिंड मिल्क होता है वो बहुत ही थिक होता है और फैटनिंग होता है। तो अगर बेबी को सिर्फ फोर मिल्क मिलता रहेगा और हिंड मिल्क नहीं मिलेगा तो बेबी का वेट गेन नहीं होगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप कंप्लीटली एक साइड से पहले बेबी को फीड कराएं ताकि बेबी को दोनों मिल्क मिले, और उसके बाद ही आप नेक्स्ट साइड पे शिफ्ट करें। और इसका एक ही तरीका है कि या तो आप बेबी को 20 to 25 मिनट्स तक एक साइड से पूरा अच्छे से फीड कराएं, या फिर अगर बेबी अनलैच कर देता है खुद ही क्योंकि मिल्क फिनिश हो गया है तो फिर आप नेक्स्ट साइड पे मूव करें। और सेकेंडली आप अपना मिल्क सप्लाई एक बार चेक करें कि आपको इनफ आ रहा है, बस दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, बेबी का वेट गेन होगा ही होगा।
सो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प यू विद माई वीडियो। अगर आपको कोई और क्वेश्चन और क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। Follow me on Instagram too. I'll see you in my next video. Bye bye. Take care.